कौरव और पांडव धीरे धीरे भीष्म की देखरेख में बड़े होने लगे। खेलों में हर बार पांडव, खासकर भीम, कौरवों से हमेशा श्रेष्ठ साबित होते। दुर्योधन और उसके भाइयों को भीम बड़ी आसानी से हरा देता। भीम अक्सर नहाते समय कौरवों को पकड़कर पानी में डुबा देता। दुर्योधन और धृतराष्ट्र बचाने के लिए मन ही मन प्रसन्न हो गए। कौरव जब भी किसी पेड़ पर फल तोड़ने की कोशिश करते, भीम पूरा पेड़ हिला देता, जिससे वे फल के साथ जमीन पर गिर पड़ते। इसी दौरान दुर्योधन के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। धृतराष्ट्र अंधा था और पांडु की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाने की परंपरा तय हो चुकी थी। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को राजगद्दी से रोकने के लिए साजिशें रचनी शुरू कर दी। दुर्योधन जानता था कि जब तक भीम जीवित है, युधिष्ठिर को नुकसान पहुंचाना असंभव है। भीम को हराने की योजना बनाना जरूरी था, इसलिए दुर्योधन ने भीम को खत्म करने का निश्चय ले लिया। एक समय की बात है, कौरव और पांडव गंगा नदी के किनारे प्रमाणकोटि नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल घूमने गए थे। वहां कुछ समय तक वे खेलते हुए मौज मस्ती में व्यस्त थे। खेल खत्म होने के बाद सभी ने पवित्र स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने साथ बैठकर भोजन भी किया। इसके बाद वे विश्राम के लिए नदी के किनारे लेट गए। थकावट और मन से भोजन करने के कारण खेल खेल में उनकी आंख लग गई। लेकिन दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया था, जिसके प्रभाव से भीम गहरी नींद में चले गए। इस मौके का फायदा उठाकर दुर्योधन ने भीम के हाथ पैर बांधे और उसे नदी में फेंक दिया। भीम पानी में डूबते डूबते नागलोक पहुंच गए, जहां अनगिनत नाग रहते थे। नागों ने भीम को डस लिया, जिससे उस विष के प्रभाव से भीम के शरीर में नई शक्ति उत्पन्न हुई। विष का असर समाप्त हो गया और धीरे धीरे भीम होश में आ गए। नागों ने यह देखकर तुरंत अपने राजा वासुकी को सूचित किया। वहां एक ऐसा नाग भी था जिसने भीम के पूर्वजों की कहानियां सुनी थी और उसने भीम को पहचान लिया। उसकी आज्ञा से नागों ने भीम को अमृत से भरा एक घड़ा दिया। भीम ने सारा अमृत पी लिया, जिससे 1000 हाथियों के बराबर शक्ति उसके अंदर आ गई। नागों ने फिर भीम के आराम की व्यवस्था की, जिससे भीम नागलोक में चैन से सो गए। उधर गंगा नदी के किनारे कौरव और पांडव शाम तक सोते रहे। जागने के बाद उन्होंने देखा कि सूर्य डूबने वाला था। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से भीम के बारे में पूछा। इस पर दुर्योधन ने युधिष्ठिर को बताया, मुझे ऐसा लगता है कि भीम अभी गहरी नींद में है और जल्द ही घर की ओर लौट जाएगा। युधिष्ठिर अपनी मां कुंती के पास गए और चिंतित होकर पूछा, भीम अभी घर आया है क्या? आश्चर्य से कुंती ने उत्तर दिया, नहीं, भीम घर पर नहीं है। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं था? क्या वो अकेला ही रह गया है? चिंता से युधिष्ठिर का चेहरा उतर गया और वे गहरी सोच में पड़ गए। कुंती को यह शंका सताने लगी कि कहीं दुर्योधन ने भीम की हत्या तो नहीं कर दी। वो घबराई हुई राजा धृतराष्ट्र के पास दौड़ कर गई और भीम के गायब होने की खबर उन्हें दी। धृतराष्ट्र ने उन्हें आश्वासन दिया, ऋषि मुनियों की भविष्यवाणी के अनुसार सभी पांडव जीवित रहेंगे। तनिक भी चिंता मत करे, भीम अवश्य सुरक्षित लौटेगा। ये सुनकर कुंती और युधिष्ठिर को थोड़ी राहत मिली और वे भीम की वापसी का इंतजार करने लगे। उधर नागलोक में भीम बेहोश पड़े थे और लगातार 8 दिनों तक गहरी नींद में सोए थे। जब उनकी नींद खुली तो उन्हें अपने शरीर में अनंत शक्ति का अनुभव हुआ। नागलोक के नागों ने भीम का भव्य सत्कार किया। भीम ने उनसे विदा ली और हस्तिनापुर लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरी घटना अपने भाई युधिष्ठिर को सुनाई। युधिष्ठिर ने भीम को यह घटना गोपनीय रखने के लिए कहा और दुर्योधन से सतर्क रहने की हिदायत दी। द्रोणाचार्य ऋषि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल के राजा पृषत और ऋषि भरद्वाज के बीच गहरी मित्रता थी। राजा पृषत का पुत्र द्रुपद हमेशा ऋषि भरद्वाज के आश्रम में आया करता था और द्रुपद और द्रोण एक दूसरे के साथ खेलते हुए अच्छे मित्र बन गए थे। राजा पृषत के निधन के बाद द्रुपद पांचाल का राजा बन गया। इसी दौरान ऋषि भरद्वाज का भी देहांत हो गया। अब द्रोण अपना समय विद्या अध्ययन और तपस्या में बिता रहे थे। कुछ समय बाद महर्षि शरद्वान की कन्या कृपि से उनका विवाह हुआ। कृपि तपस्विनी और धर्मपरायण कन्या थी।
वह कपिल मुनि की वंशज और कृपाचार्य की बहन थी। बाद में द्रोण और कृपि के घर एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। एक दिन परशुराम महर्षि ने अपनी सारी संपत्ति दान में देने का निर्णय लिया। यह समाचार सुनकर द्रोण ने परशुराम से दिव्य शस्त्र विद्या प्राप्त करने की प्रार्थना की। द्रोण इस दौरान बहुत निर्धन हो गए थे और अपने पुत्र अश्वत्थामा की आवश्यकताओं को वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। कई दिनों तक द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए दूध की तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं भी दूध नहीं मिला। अंत में उन्होंने पानी में आटा मिलाकर अश्वत्थामा को दिया। अश्वत्थामा ने दूध समझकर यह मिश्रण पी लिया। यह घटना द्रोण के लिए बहुत पीड़ादायक थी। द्रोण ने सोचकर राजा द्रुपद से मदद मांगने का निश्चय किया। उन्होंने द्रुपद के दरबार में जाकर उससे अपनी पुरानी मित्रता की याद दिलाई। लेकिन पांचाल के सम्राट बन चुके द्रुपद ने द्रोण से कहा, मेरे जैसा महान राजा तुम्हारे जैसे गरीब ब्राह्मण के साथ मित्रता नहीं कर सकता। गरीब और अमीर, ज्ञानी और अज्ञानी, वीर और कायर, इन सब के बीच मित्रता कैसे संभव हो सकती है। राजा द्रुपद का यह अपमानजनक वाक्य सुनकर द्रोण को गहरा आघात हुआ और वे क्रोध से भरकर तुरंत दरबार से बाहर निकल गए। इसके बाद उन्होंने हस्तिनापुर जाने का विचार किया। हस्तिनापुर के राजकुमारों को शस्त्र विद्या और द्वंद्व युद्ध का प्रशिक्षण कृपाचार्य से मिला था, लेकिन भीष्म ऐसे आचार्य की तलाश में थे जो राजकुमारों को आधुनिक शस्त्र विद्या सिखा सके। एक दिन सभी राजकुमार गेंद खेल रहे थे। तभी अचानक गेंद कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर ने झांक कर देखा, उस कोशिश में उसकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। गेंद और अंगूठी बाहर निकालने का तरीका राजकुमारों को समझ नहीं आ रहा था। उसी समय एक तेजस्वी ब्राह्मण वहां आया। राजकुमारों ने उसे अपनी समस्या बताई और सहायता मांगी। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग स्वयं को क्षत्रिय कहते हो, फिर भी तुम्हें कुएं से गेंद निकालनी नहीं आती। ये कितनी शर्मनाक बात है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूंगा। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ते हुए एक घास का तिनका कुएं में डाला। तिनका गेंद में बाण की तरह धंस गया। उसने इसी तरह दूसरा तिनका भी कुएं में डाला, जो पहले तिनके से चिपक गया। देखते ही देखते एक लंबी श्रृंखला बन गई। जब वो श्रृंखला कुएं के मुंह तक पहुंची तो ब्राह्मण ने उसके सिरे पकड़कर गेंद को बाहर निकाल लिया। ब्राह्मण का यह अद्भुत कौशल देखकर राजकुमार हैरान रह गए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपने धनुष बाण की सहायता से युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं से बाहर निकाल दी। राजकुमारों ने ब्राह्मण के इस चमत्कार के बारे में पितामह भीष्म को बताया। राजकुमारों की बात सुनकर भीष्म समझ गए कि वो ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि शस्त्र विद्या में निपुण द्रोणाचार्य ही थे। भीष्म ने द्रोणाचार्य को सम्मानपूर्वक बुलाया और उनसे राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य ने भीष्म का यह अनुरोध प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से कहा, आज से मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम्हें शस्त्र विद्या सिखाऊंगा, लेकिन इसके बदले मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। मुझे वचन दो कि गुरु दक्षिणा में मैं जो भी मांगूंगा उसे तुम्हें मुझे देना होगा। सभी राजकुमार द्रोणाचार्य की ये बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। अर्जुन ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, गुरुदेव, मैं ये वचन देता हूँ कि गुरु दक्षिणा में आप जो भी मांगेंगे हम उसे अवश्य ला कर देंगे। अर्जुन की गुरु भक्ति से प्रभावित होकर उसी क्षण द्रोणाचार्य ने ठान लिया कि वे अर्जुन को हर प्रकार की शस्त्र विद्या में पारंगत बनाकर उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शस्त्र विद्या के हर पाठ को सविस्तर से सिखाया और उसे धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण बनाया। राजकुमारों को हर दिन पीने का पानी लाने के लिए नदी पर जाना पड़ता था और द्रोणाचार्य ने उन्हें ऐसे घड़े दिए जिनकी गर्दन लंबी और मुंह संकरा था, जिससे पानी भरने में अधिक समय लगता था। वही अश्वत्थामा को उन्होंने एक चौड़े मुंह वाला घड़ा दिया, जिससे वो जल्दी पानी भरकर सबसे पहले लौट आता था। अश्वत्थामा के जल्दी लौटने पर द्रोणाचार्य उसे शस्त्र विद्या सिखाने लगते थे। अर्जुन ने ये बात जानने के बाद जल्द से जल्द पानी भरने की ठान ली। वो भी तेजी से पानी भरकर अश्वत्थामा के साथ आश्रम लौटने लगा। इस प्रकार
अर्जुन को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने अंधेरे में लक्ष्य साधने का अभ्यास करना शुरू किया और उसे सफलता भी मिली। एक दिन एकलव्य नाम का भिल्ल युवक द्रोणाचार्य के पास आया। उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है और मैं एक भिल्ल कुमार हूँ। मैं पास के जंगल में रहता हूँ और धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को उत्तर दिया, मैं यहाँ केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। एकलव्य ये सुनकर निराश हो गया और अपने घर लौट आया। हालांकि एकलव्य ने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि उसके गुरु केवल द्रोणाचार्य ही होंगे। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और प्रतिदिन उसे प्रणाम करके स्वयं ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। कुछ ही समय में एकलव्य एक कुशल धनुर्धर बन गया। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार शिकार के लिए जंगल गए। उनके साथ उनका कुत्ता भी था। कुत्ता कुछ देर बाद उनसे दूर जाकर उस जगह पहुंचा जहां एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता जोर से भौंकने लगा, जिससे एकलव्य का ध्यान भंग हुआ। तब एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में कुशलता से एक एक तीर मार दिए, जिससे उसका मुंह तीरों से तो भर गया, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंची। उसी समय राजकुमार कुत्ते को खोजते खोजते वहां आ गए। कुत्ते की हालत देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने एकलव्य के पास जाकर पूछा, तुमने ये अद्भुत धनुर्विद्या कहां से सीखी है? एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने गुरु द्रोणाचार्य के आशीर्वाद से यह धनुर्विद्या सीखी है। अर्जुन ने गुरु से शिकायत भरे स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई धनुर्धर नहीं होगा, लेकिन एकलव्य तो मुझसे भी बड़ा धनुर्धर बन गया है। लगता है आपने उस पर मुझसे अधिक कृपा की है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, वत्स, मैंने कभी एकलव्य को धनुर्विद्या नहीं सिखाई। उसकी ये सिद्धि उसकी असीम श्रद्धा और गुरु भक्ति का परिणाम है। श्रद्धा में महान शक्ति होती है। फिर अर्जुन द्रोणाचार्य को एकलव्य के पास लेकर गया। एकलव्य ने गुरु को देखते ही उन्हें श्रद्धा से प्रणाम किया और बताया कि उसने कैसे धनुर्विद्या सीखी। एकलव्य की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य ने कहा, तू मेरा शिष्य है, लेकिन मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरुदेव, आप जो भी आज्ञा दे, एकलव्य ने उत्साह से कहा। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तेरे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में चाहिए। इस पर एकलव्य ने बिना एक क्षण की भी देरी किए चाकू से अपना दाएं हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। एकलव्य का ये महान त्याग देखकर अर्जुन के मन की ईर्ष्या समाप्त हो गई। द्रोणाचार्य एकलव्य के इस अद्वितीय बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को सभी युद्ध कलाओं और व्यूह रचनाओं का प्रशिक्षण दिया था। अब राजकुमारों का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका था। एक दिन उनके शस्त्र कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। हस्तिनापुर के नागरिकों ने उस शामियाने को पूरी तरह से भर दिया था। ढोल, ताशे और नगारे की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। भीष्म की अनुमति से समारोह की शुरुआत हुई और विदुर धृतराष्ट्र को समारोह का विवरण सुना रहे थे। प्रत्येक राजकुमार ने बारी बारी से मैदान के बीच में आकर अपनी शस्त्र कला का प्रदर्शन किया। भीम और दुर्योधन के द्वंद्व युद्ध ने नगरवासियों को हैरान कर दिया। दोनों के बीच गहरी नफरत थी और वे सच में द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। लेकिन तभी अश्वत्थामा ने मैदान में आकर उन्हें एक दूसरे से दूर किया। अंत में धनुर्धारी अर्जुन मंच पर आए। उन्होंने पहले आग्नेयास्त्र का उपयोग कर आग जलाई, फिर वरुणास्त्र से बारिश शुरू कर दी। अर्जुन ने कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर नगरवासियों को चकित कर दिया। पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। यह देखकर दुर्योधन को अर्जुन से जलन होने लगी। तभी कर्ण, जो कि ऊंचे, मजबूत और बलशाली थे, मैदान में पहुंचे। उन्होंने गंभीर स्वर में नगरवासियों से कहा, अर्जुन ने अभी अपना शस्त्र कौशल दिखाया।
मैं उससे भी बेहतर कौशल दिखा सकता हूं। इस पर दुर्योधन ने कहा, वीर कर्ण, तुम खुशी से अपना कौशल दिखाओ। कर्ण ने जवाब दिया, लेकिन पहले मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। यह सुनकर कृपाचार्य ने कहा, कर्ण, तुम सूत पुत्र हो, जबकि अर्जुन राजपुत्र है। राजपुत्र के साथ द्वंद्व युद्ध करने का अधिकार सूत पुत्र को नहीं है। इस पर दुर्योधन ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। और दुर्योधन ने वही कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया। इस पर अर्जुन खड़े होकर बोले, कर्ण, तुम सचमुच वीर हो सकते हो, लेकिन वीरता का वरदान केवल तुम्हारे पास है। इस भ्रम में मत रहना। अगर कोई भी महान योद्धा मुझे चुनौती देगा तो मैं भागने वालों में से नहीं हूं, ये ध्यान रखना। अर्जुन के इस कठोर उत्तर को नगरवासियों ने तालियों के साथ सराहा। फिर भीष्म ने समारोह के समापन की घोषणा की। अर्जुन के शब्द कर्ण के दिल में कांटे की तरह चुभ गए, लेकिन कर्ण ने मन ही मन तय कर लिया कि एक दिन वो अर्जुन को सबक सिखाएंगे। कर्ण का असली नाम वसुसेन था। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कुंती को अपनी कुमारिका अवस्था में ही वसुसेन की प्राप्ति हुई थी, लेकिन समाज की निंदा के भय से कुंती ने उसे जन्म देते ही उसका परित्याग कर दिया। उसने वसुसेन को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। ये टोकरी बहते हुए हस्तिनापुर के समीप एक सारथी अधिरथ को मिली, जिसने उसे उठाया। अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसे अपने पुत्र के समान प्रेम से पाला और उसका नामकरण किया। वसुसेन का बचपन साधारण नहीं था। उसे बचपन से ही अपने माता पिता की स्नेह भरी परवरिश मिली, लेकिन साथ ही वो अपने बारे में कुछ अनकही सच्चाइयों से भी अपरिचित रहा। बचपन से ही वो अन्य बच्चों से अधिक ताकतवर और साहसी था। खेल खेल में भी उसकी शक्ति और कौशल की झलक मिलती थी। एक दिन वो जब बच्चों के साथ खेलते हुए धनुष और तीर चलाने की कोशिश कर रहा था, उसकी प्रतिभा देखकर सब चकित रह गए। गांव के लोग भी उसकी असाधारण क्षमताओं के कारण उसे विशेष नजर से देखने लगे। फिर भी समाज में उसे सारथी पुत्र समझा जाता और उसे अपने इस जन्म के कारण कई बार अपमानित भी होना पड़ता। बचपन में ही वसुसेन को सूर्यदेव की ओर विशेष आस्था हो गई। उसकी मां राधा ने उसे सिखाया था कि हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसमें योद्धा बनने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी। यद्यपि अधिरथ चाहता था कि वसुसेन उसका पेशा अपनाए और सारथी बने, परंतु वसुसेन का मन एक महान योद्धा बनने में ही रमा हुआ था। 16 वर्ष की आयु में वसुसेन ने अपनी इच्छाओं को साधने के लिए धनुर्विद्या सीखनी शुरू कर दी। उसने गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। द्रोणाचार्य ने उसे बताया कि राजकुमारों को ही यह शिक्षा दी जा सकती है। उस समय की इस सामाजिक व्यवस्था ने वसुसेन के भीतर एक गहरी पीड़ा उत्पन्न की, लेकिन उसने हार नहीं मानी और भगवान परशुराम के पास जाकर उनसे शस्त्र विद्या सीखने का निश्चय किया। लेकिन भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही विद्या सिखाते थे, इसलिए वसुसेन ने ब्राह्मण होने का झूठा दावा किया। भगवान परशुराम ने उसकी लगन और प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे शस्त्र विद्या सिखाई। वसुसेन की ग्रहण शक्ति इतनी तेज थी कि उसने जल्द ही ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की विद्या भी सीख ली। भगवान परशुराम उसके प्रति अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक दिन भगवान परशुराम वसुसेन की जांघ पर सर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक एक भौरे ने वसुसेन की जांघ पर जोर से काटा और वहां से खून बहने लगा। फिर भी वसुसेन ने अपनी जगह से हिलने तक का साहस नहीं किया, ताकि गुरु की नींद में खलल ना पड़े। जब रक्त के स्पर्श से भगवान परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने इतनी सहन शक्ति देख हैरानी से पूछताछ की। तब वसुसेन को अपनी सच्चाई बतानी पड़ी। भगवान परशुराम को समझते देर नहीं लगी कि इतना कष्ट कोई ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता। उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने वसुसेन को शाप दे दिया
कि जब भी उसे सबसे अधिक जरूरत होगी वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना भूल जाएगा। वसुसेन इस शाप से अत्यंत निराश हो गया और घर लौट आया। समय बीतता गया और वसुसेन अपनी पहचान को लेकर संघर्ष करता रहा। यही वीर कर्ण बाद में दुर्योधन का सबसे करीबी मित्र बन गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बुलाकर कहा, मैंने शस्त्र विद्या सिखाकर अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। पांचाल के राजा द्रुपद ने मुझे दरबार में अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। तुम सभी द्रुपद को युद्ध में पराजित करो और उसे बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। गुरु की आज्ञा को सिर माथे पर रखते हुए सभी कौरव और पांडव राजकुमारों ने पांचाल राज पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। सबसे पहले कौरव भाइयों ने अपनी विशाल सेना के साथ द्रुपद के राज्य पर हमला किया। कौरवों ने पांचाल के सैनिकों को घेरने और विजय प्राप्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन राजा द्रुपद का युद्ध कौशल और उसकी सेना की दृढ़ता के सामने वे टिक नहीं सके। द्रुपद ने कौरवों को पराजित कर दिया और उन्हें अपने राज्य से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब इसके बाद पांडवों की बारी आई। युधिष्ठिर ने भाई अर्जुन को मुख्य योद्धा बनकर सेना का नेतृत्व करने का आदेश दिया। अर्जुन के साथ भीम और बाकी पांडवों ने अपनी रणनीति तैयार की। अर्जुन के युद्ध कौशल और उसके दिव्यास्त्रों का कोई मुकाबला नहीं था। उसने पांचाल की सेना को बिखेर कर रख दिया और भीम ने अपने बल से युद्ध के मैदान में भारी तबाही मचाई। अंततः अर्जुन ने राजा द्रुपद का सामना किया और उन्हें पराजित करके बंदी बना लिया। राजकुमारों ने राजा द्रुपद को जंजीरों में बांधकर द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य, जिनका हृदय वर्षों पहले हुए अपमान से अभी भी पीड़ित था, द्रुपद की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें हराकर तुम्हारे राज्य पर अधिकार कर लिया है। अब तुम राजा नहीं हो, इसलिए तुम मेरे बराबर नहीं हो सकते। मैं तुम्हें अपने राज्य का एक हिस्सा देता हूं ताकि अब हम समान हो जाए। बताओ, क्या तुम्हें कुछ कहना है? राजा द्रुपद सिर झुकाए हुए सब कुछ सहते रहे, क्योंकि अपमान सहने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। इस तरह द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को अपमानित कर अपने पुराने अपमान का बदला ले लिया। फिर द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को उनका राज्य लौटा दिया, लेकिन राजा द्रुपद के मन में यह पराजय गहराई तक उतर चुकी थी। अपमान से आहत राजा द्रुपद ने प्रतिशोध लेने की ठान ली। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठिन व्रत किए। अंततः उनकी तपस्या सफल हो गई और भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। शिव ने उनकी इच्छाएं सुनकर उन्हें वरदान दे दिया कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो द्रोणाचार्य का वध करेगा, और एक पुत्री प्राप्त होगी जिसका विवाह महान धनुर्धर अर्जुन से होगा। बाद में यज्ञ कुंड से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जो जन्म से ही युद्ध कलाओं में निपुण थे, और द्रौपदी का प्राकट्य हुआ, जो दिव्य सौंदर्य और धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। राजा द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को विशेष रूप से द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए प्रशिक्षित किया। द्रौपदी का भाग्य भी महाभारत के घटनाक्रम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था, क्योंकि वो पांडवों और कौरवों के बीच महायुद्ध का एक मुख्य कारण बनी। दुर्योधन पांडवों से नफरत करता था, लेकिन हस्तिनापुर के लोग उन्हें बेहद प्यार करते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि धृतराष्ट्र की आंखों की रोशनी नहीं होने के कारण वे हस्तिनापुर का शासन अच्छे से नहीं चला सकते। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, इसलिए भीष्म चाहते थे कि युधिष्ठिर का वो हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक करे। दुर्योधन जब ये बातें सुनता तो पांडवों के प्रति उसका गुस्सा और बढ़ जाता। आखिरकार उसने पांडवों को खत्म करने की योजना बनाई। वो धृतराष्ट्र के पास आया और कहा, पिताजी, अगर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हस्तिनापुर के सिंहासन पर हुआ तो हमारा क्या होगा?
अगर हमें उनके अधीन हो जाना पड़ा तो हम भिखारियों की तरह हो जाएंगे। धृतराष्ट्र दुर्योधन की बात सुनकर परेशान हो गया। उसने कहा, भले ही तुम्हारे कहे अनुसार सब कुछ हो जाए, तब भी हम क्या कर सकते हैं? लोग पांडवों से प्रेम करते हैं। उनके साथ थोड़ा भी अन्याय हुआ तो हस्तिनापुर की जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। दुर्योधन ने जवाब दिया, आप पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत भेज दीजिए। जब वो वहां होंगे, हम हस्तिनापुर की जनता का समर्थन हासिल कर सकते हैं। लोग धीरे धीरे पांडवों को भूल जाएंगे। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की सलाह मान ली और पांडवों को बुला लिया। उसने कहा, वारणावत में शिव पूजा का बड़ा उत्सव होने वाला है। दूर दूर से लोग वहां आएंगे। वारणावत की जनता आपका स्वागत करना चाहती है, इसलिए आपको वहां जाना चाहिए। न केवल इस उत्सव को देखने के लिए, बल्कि जनता की इच्छा पूरी करने के लिए भी। धृतराष्ट्र की बात सुनकर पांडव अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। उस समय विदुर ने युधिष्ठिर को चेतावनी दी। चतुर व्यक्ति वही होता है जो अपने चालाक दुश्मन की साजिश को पहले ही भांप लेता है और खुद को मृत्यु के खतरे से बचा लेता है। विदुर ने युधिष्ठिर को आगे समझाया, जो आग पूरे जंगल को राख करती है, वही आग जमीन के भीतर बिल में छुपे चूहे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। विदुर की इन बातों से युधिष्ठिर को दुर्योधन की चाल और उससे बचने का तरीका समझ में आ गया। युधिष्ठिर ने विदुर को प्रणाम करते हुए कहा, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूं, आप हमारी चिंता न करें। रास्ते में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और मां कुंती को दुर्योधन की साजिश के बारे में बताया। दुर्योधन ने पहले ही अपने विश्वास पात्र मंत्री पुरोचन को वारणावत भेज दिया था। वहां पुरोचन ने पांडवों और कुंती के रहने के लिए एक महल बनवाया था। जब पांडव उस महल में पहुंचे तो युधिष्ठिर ने प्रवेश करते ही सावधानी से उसका निरीक्षण किया। महल ज्वलनशील वस्तुओं से बना था ताकि वो तुरंत आग पकड़ सके। इसे लाख, घी और सन के कपड़े जैसे पदार्थों से तैयार किया गया था। युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, हमें ऐसा दिखाना होगा जैसे हमें कुछ भी संदेह नहीं है। महल में आग लगने से पहले हमें मौका देखकर यहाँ से निकलना होगा। उसी समय एक कारागिर वहां आया और युधिष्ठिर से बोला, मुझे विदुर जी ने आपकी मदद के लिए भेजा है। आपको उनकी कहीं बातें याद तो होंगी। उस कारागिर ने महल के बाहर निकलने के लिए एक सुरंग तैयार की। किसी को भी इस सुरंग के बारे में पता नहीं चला। पुरोचन सही अवसर की प्रतीक्षा में था ताकि वो लाक्षागृह में आग लगा सके। काली चतुर्दशी के दिन पुरोचन की संदिग्ध गतिविधियों को देखकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को सावधान रहने के लिए कहा। उसी दिन पांडवों ने यज्ञ के बाद वारणावत के लोगों के लिए एक प्रेम भोज आयोजित किया। एक बूढ़ी औरत उसके 5 बच्चों के साथ लाक्षागृह के आंगन में सोने आई थी। आधी रात में भीम ने पुरोचन के कमरे में आग लगा दी। फिर पांडव कुंती को लेकर तुरंत सुरंग के रास्ते बाहर निकल गए। आग तेजी से पूरे महल में फैल गई। इस आग में पुरोचन और आंगन में सोई बूढ़ी औरत और उसके 5 बच्चे जलकर मर गए। अगले दिन लाक्षागृह में आग लगने की खबर पूरे वारणावत में फैल गई। बूढ़ी औरत और उसके 5 बच्चों के जले हुए शव देखकर लोगों ने यह समझा कि कुंती और उनके 5 पुत्र आग में जलकर मर गए हैं। यह खबर तुरंत हस्तिनापुर भेजी गई। यह सुनकर पूरी नगरी शोक में डूब गई। लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हो गए। लेकिन विदुर को पता था कि पांडव और कुंती सुरक्षित है। उन्होंने ये बात भीष्म को बता दी। लाक्षागृह से निकलने के बाद पांडव कुंती के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां विदुर द्वारा भेजा गया एक नाविक उनका इंतजार कर रहा था। उसने पांडवों और कुंती को अपनी नाव में बिठाया और उन्हें सुरक्षित रूप से नदी के दूसरे किनारे पहुंचा दिया।